सीता जी हनुमान जी से कहने लगीं कि हे हनुमान, तुम जाकर मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी से शीघ्र ही आने के लिए कहना। वे जल्दी आकर इन राक्षसों का, उस रावण का और इस पूरी लंकापुरी का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाएं। सीता जी आगे कहने लगीं कि हे हनुमान, मुझे रावण ने 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का समय दिया था, जिसमें इस समय 10वां महीना चल रहा है। 2 महीने और शेष हैं। 2 महीने के बाद यदि मैं रावण की बात नहीं मानी तो वह मुझे मार देगा। उसके बाद रघुनाथ जी के आने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उनसे कहना कि 2 महीने से पहले ही मुझे लेने के लिए आ जाएं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक रावण सहित सारे राक्षसों का नाश नहीं हो जाता, क्योंकि उससे पहले वह रावण मुझे वापस नहीं जाने देगा। हालांकि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया कि तुम सीता जी को वापस कर दो, लेकिन रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। यहीं पर एक दिन विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम कला था, उसने आकर मुझे बताया था कि मेरे पिताजी ने राक्षस राज रावण को तुम्हें लौटाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। विभीषण की उस पुत्री ने यह भी बताया कि एक विंध्य नाम का राक्षस था, जो बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। उसने भी रावण को समझाने का अनेक बार प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। उसने रावण को डराया भी कि यदि तुम सीता जी को वापस नहीं भेजोगे तो सभी राक्षसों का, तुम्हारा और इस लंकापुरी का विध्वंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी रावण ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। सीता जी हनुमान जी से आगे कहती हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, आपको देखकर अब मुझे फिर से आशा बंधी है कि तुम्हारे वापस लौटकर और तुम्हारे द्वारा श्री राम को मेरे बारे में बताने के बाद श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही मुझे लेने आ जाएंगे। सीता जी मन की बहुत कोमल थीं, शीघ्र ही भावुक हो जाती थीं, इसलिए इतना कहकर वे फिर से रोने लगीं। उनके मुख पर फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करें, थोड़ा और धैर्य धारण करें। मैं जैसे ही आपके बारे में श्री रघुनाथ जी को बताऊंगा, वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि यदि आप चाहें तो श्री रघुनाथ जी के आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अभी आपके इन सभी दुखों को नष्ट किए देता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं 100 योजन समुद्र को लांघकर श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही आपको पहुंचा दूंगा। हे देवी, मैं सारी लंका को अपनी पीठ पर लादकर समुद्र पार कर सकता हूँ। मुझ में इतनी तो शक्ति है, इसलिए आप चिंतित न हो। आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। मैं इतनी तेजी से समुद्र पार करूंगा कि लंका में कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकता। हे देवी, आप मेरे पराक्रम को देखना, कोई भी राक्षस मेरा सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अब देरी न करें, शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी की बातों पर सीता जी को हल्की सी हंसी भी आ रही थी। इसका कारण यह था कि अभी भी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में ही सीता जी से बात कर रहे थे। इसलिए सीता जी उनकी बातों पर हंस गईं और कहने लगीं कि हे हनुमान, वास्तव में आप श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं। इसलिए तो आपने सत्य न होते हुए भी जो साहस दिखाया है, उसके कारण
आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन हे हनुमान, कहना अलग बात है, किसी कार्य को करना अलग बात है। तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है। तुम मुझे अपनी पीठ पर कैसे बैठा सकते हो? सीता जी के शब्दों को सुनकर हनुमान जी को भी हंसी आ रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि देवी सीता अभी मेरे बल और पराक्रम को जानती नहीं हैं, और जाने भी कैसे, क्योंकि मैंने तो उनसे सूक्ष्म रूप में ही बात की है। अभी उनके सामने मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। मन ही मन ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर अशोक वृक्ष से भी ऊपर निकल गया। उस समय हनुमान जी पर्वत के समान लग रहे थे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सीता जी से कहा कि हे देवी, मैं चाहूं तो पूरी लंका अपने ऊपर लाद कर ले जा सकता हूं। मुझ में इतनी शक्ति है, इसलिए आप मेरे साथ चलने का निश्चय कीजिए। आज ही मैं आपको लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी से मिला दूंगा। आज ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने फिर से अपना सूक्ष्म रूप बना लिया। तब सीता जी हनुमान जी की बातों का उत्तर देते हुए कहने लगीं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को अब जान चुकी हूँ। तुम इतने शक्तिशाली हो, इसलिए तो 100 योजन समुद्र पार करके यहाँ तक आए हो। अन्यथा एक साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन आपके साथ मेरा जाना ठीक नहीं, क्योंकि तुम बहुत तेजी से आकाश मार्ग से समुद्र को पार करोगे। मैं उस हवा के वेग से मूर्छित होकर गिर भी सकती हूँ, और यदि समुद्र में गिर गई तो मुझे समुद्री जीव जंतु खा जाएंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे, जब तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो सभी राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जब तुम उन्हें नष्ट करने का प्रयास करोगे तब मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं समुद्र में गिर सकती हूँ, क्योंकि उन राक्षसों से युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य एक समय पर तो नहीं हो पाएंगे। और यदि उन राक्षसों से युद्ध करते समय मैं तुम्हारी पीठ से गिर गई और फिर से राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया तो भी कोई लाभ नहीं हो सकता है। वे राक्षस क्रोध में आकर मुझे मार देंगे, या फिर मुझे ऐसे गुप्त स्थान पर रख देंगे कि वहां पर मेरा किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर तुम्हारा यहाँ आने का प्रयास ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पूरे दलबल सहित यदि श्री रघुनाथ जी ही मुझे लेने आए तो वही उत्तम रहेगा। तुम्हारे साथ न जाने का एक कारण और भी है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर को स्वेच्छा से स्पर्श नहीं कर सकती, और यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे शरीर पर ही बैठकर तो जाऊंगी। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। हालांकि रावण ने मेरे शरीर को बलात् स्पर्श किया था, मैं उस समय असमर्थ और विवश थी। मेरा तुम्हारे साथ न जाने का एक और कारण है। यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो श्री रघुनाथ जी की मर्यादा भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे कि रघुनाथ जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपनी पत्नी सीता को लंका से ला सकें। इसीलिए उन्होंने एक वानर सीता जी को वापस लाने के लिए भेजा था। यह श्री राम की मर्यादा के विपरीत होगा। इसलिए हे हनुमान, तुम यहाँ से जाकर रघुनाथ जी को सारा वृतांत सुनाओ, और लक्ष्मण जी व वानर राज सुग्रीव और सारी सेना के साथ आने में शीघ्रता करो। फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।